हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू सर। फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया सर। ना देखिए एक नई टॉपिक लेकर आ चुका हूं मैं। याद रखिए आप लोगों को 1.5 मंथ के बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं। उसी एग्जाम्स के तुफैल से अब देखिए सर, आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चंस। तकरीबन लोग फिजिक्स बोलते तो सर ऐसे डरे हुए हैं स्टूडेंट्स कि पूछिए मत, लेकिन बेफिक्र रहिए आप लोग। जो लोग याद रखिए, जितने भी लोग हैं आपके पहचान रखिए, या फिर आपके कोई भी दूसरे कॉलेजों से होंगे या चाहे कहीं भी होंगे, याद रखिए मेरे वीडियोस तकरीबन जहां तक पहुंचा सके आप लोग पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत सारा हेल्प करे। ऐसा होता आप लोगों को भी। देखिए सर, बहुत नाउ अब नया चैप्टर है सर। उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। इस सेमीकंडक्टर्स में से हमारा एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का आएगा सर। वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए देखिए सर, सेमीकंडक्टर्स में फर्स्ट टॉपिक दैट कैन बी कंसिस्ट हियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन है, देखिए। ओके, डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं बोले डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर हियर अब देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोले? फर्स्ट वर्ड, okay, what is the intrinsic semiconductor? A pure semiconductor is called here intrinsic semiconductor। means nothing but एक कंडक्टर ले रहे सर हम, ताकि वो प्योर रहे, उसमें कुछ भी मिलावट ना रहे। okay, that type of semiconductor is called here intrinsic semiconductor। इस intrinsic semiconductors में एग्जांपल क्या है, किस तरीके के एग्जांपल्स लेना चाहिए? देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन, ये तीन भी देखिए सर बेस्ट एग्जांपल है इसके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के। क्यों सर, यही क्यों लिए सर? तो इसमें ना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयरिंग विद अनदर वन एटम सर। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन टेक हियर सिलिकॉन, दैट सिलिकॉन कैन बी शेयरिंग दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर वन सिलिकॉन। means nothing but here each silicon can consist of 4 electrons. That 4 electrons, when it will be sharing with another one atom, that can be formed here between these two. It can be formed here on covalent bond। याद रखिए दोस्तों, सबको मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एक इलेक्ट्रॉन से कंपल्सरी यहाँ शेयर करना बहुत जरूरी है। शेयर करने के बाद इतना हमारे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमारा क्या फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर, ये हो गया हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम में क्या ऐसा लिखना है, इधर देखिए। ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड हियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। These are the best example and it can consist here tetravalent। tetravalent माने 4। okay, and now sir see here another one, extrinsic semiconductor। what is that? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम में ही देखिए एक्स्ट्रा, एक्सट्रिंसिक। दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर means nothing but the impurity atoms are added to the pure semiconductor। actually that when we are added here impurity atoms to the atom, it can be considered that is called here dopants। क्या बोल रहे हैं उसको हम? dopants। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं देखिए सर, प्योर सेमीकंडक्टर जो है ना उसको हम क्या कर रहे हैं? मिलावट माने जैसे कि दूध में पानी मिलाना, इस तरीके से। वैसे ही सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस impurity atoms are added to the pure semiconductor, that is called here extrinsic semiconductor। ओके, इसके साथ these extrinsic semiconductor यहां तक हो गया सर 2 मार्क का। अब फिर आइए दूसरे 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। यहां देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर एक 2 मार्क का है और एन टाइप सेमीकंडक्टर ए भी 2 मार्क का है। सेपरेट पूछता था यहां पे। ओके, एक जैसा नहीं पूछता, देखिए। ओके सर, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मींस ए ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स आर, कौन से सर? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड हियर पी टाइप सेमीकंडक्टर। किसके लिए सर? ट्राइवैलेंट। याद रखिए सर, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट impurities added to the pure semiconductor। ओके, ट्राइवैलेंट माने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको बोले ट्राइवैलेंट्स। ओके, दिस ट्राइवैलेंट आर एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। Okay, that is called here p-type semiconductor. Example,
इंडियम। क्या है सर ये? इंडियम। बेस्ट एग्जांपल फॉर द ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर इंडियम, क्योंकि इंडियम में क्या है सर, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, यहाँ पे बोलते 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है, एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है, क्योंकि अतराफ से कितने रहना चाहिए 4, लेकिन इसमें कितने हैं 3 है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोले सर। And now see here in that p type semiconductor, okay, majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons। याद रखिए ये p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी है सर, यहाँ पे वो तो होल्स। होल्स क्या है सर यहाँ पे, पॉजिटिव चार्जेस, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव चार्जेस। ओके, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मेजर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, ओके, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। सेम ऐसे ही और लिखे देखिए अपने पास, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये, क्या है दोस्तों ये, व्हाट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पे देखिए दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, यहां इसमें क्या बोले हम लोग, ट्राइवैलेंट बोले, और यहां पर सर पेंटावैलेंट। पेंटा means nothing but 5, okay, penta means nothing but 5। pentavalent impurities are added to the pure semiconductor, that is called here n-type semiconductor। अब पता चल चुका होगा आप लोगों को व्हाट पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोले और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोले। ओके सर, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे क्या है सर, यहाँ पे पेंटावैलेंट, जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, 5। ओके, 5 electrons, that 5 electrons are added to the pure semiconductor, okay, that is called here n-type semiconductor। इसके लिए है हमारे एग्जांपल सर, बेस्ट एग्जांपल फॉर n-type semiconductor is arsenic। क्या है सर वो, arsenic, arsenic सर, ओके, क्योंकि इस आर्सेनिक में सर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते सर, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते। देखिए, ओके, दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इट कैन बी कंसिस्ट हियर और 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। दैट 5 इलेक्ट्रॉन्स मींस नथिंग बट, इधर देखिए सर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअली कितने रहने चाहिए था, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या फॉर्म होते, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते। ओके, व्हाट कैन बी फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड्स, और एक इलेक्ट्रॉन बच के रहता ना, तो इसीलिए इसमें क्या जरूरी है, क्या है, तो क्या है सर इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सर, मेजॉरिटी, क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ये है सर हमारे 2 मार्क के, इसमें से सर एक ही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, लिखिए पूरे। एक क्वेश्चन है डिफाइन और डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी हो सकता, नहीं बोले सेपरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, उसमें मेजर और माइनर क्या है विद एग्जांपल, ये भी हो सकता। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसमें एग्जांपल्स, ये भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, एंड नेक्स्ट वन, अनदर वन सर, ये हो गया। और इसमें क्या है सर, वो तो पीएन जंक्शन डायोड के बोलते सर, क्या बोले, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए दोस्तों, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये पीएन जंक्शन डायोड। अगर पीएन जंक्शन डायोड नाम में से सर हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इस पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या है सर, देखिए ऐसा डायोड का सिंबल आके ट्रायंगल शेप में, इधर देखिए इस तरह से रहता था हमारे ये पीएन जंक्शन डायोड। ओके, क्या है ये, पीएन जंक्शन डायोड, ये पी है सर, ये एन है। पीएन जंक्शन डायोड मींस नथिंग बट पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को एक जगह लाना और अटैच कर देना, इसी का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। मींस नथिंग बट इन इंग्लिश सर, the p type semiconductor which is brought close to contact with n type semiconductor, this is called here pn junction diode। and this pn junction diode
ये पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे रीजन फॉर्म करता है सर, उस रीजन का नाम है डिप्लेशन लेयर। क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पे? डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म करता है सर? इधर देखिए क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? डिप्लेशन लेयर। ओके, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। सबको मालूम है कि होल्स। ओके, यहाँ वहां उधर उधर क्या रहते सर? होते इलेक्ट्रॉन्स रहते। देखिए एक या दो इलेक्ट्रॉन्स भी रहना बहुत जरूरी है, खाली होल्स भी नहीं रहना है। नाउ सर एक इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स माने नेगेटिव चार्ज, भूलना नहीं। एक तो पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट में क्या रहते? एक तो नेगेटिव चार्ज। और सर देखिए इधर उधर क्या रहते? वहां पर यहाँ पे होल्स रहना बहुत जरूरी है, होल्स भी रहते दोस्तों। अब देखिए ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। सर देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है सर? वो तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इट कैन मूव टुवर्ड्स द पी टाइप, जैसे कि अट्रैक्ट होते रहते। ओके, इस इलेक्ट्रॉन पी की तरफ अट्रैक्ट होते रहते और क्योंकि ज्यादा है भाई मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी रहने की वजह से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाते रहते और मेजॉरिटी पी में क्या है? होल्स है। होल्स भी नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी तरफ जाना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना जरूरी है, मतलब नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाना जरूरी है। तभी तो फॉर्म होता है यहाँ पे। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? डिप्लेशन लेयर। व्हाट कैन बी फॉर्म? डिप्लेशन लेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर होल्स। सर देखिए सर जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिव की तरफ और होल्स नेगेटिव की तरफ जैसे ही चले गए सर, उस टाइम पे हमारा क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता। इस डिप्लेशन लेयर में देखिए करंट पास होना शुरू हो जाता। क्या पास हो रहा? करंट पास हो रहा। देखिए करंट किस तरीके से पास हो रहा सर? तो नेगेटिव चार्ज कैन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, positive charge can be moved towards the negative charge, then can be found here one depletion layer. Okay, याद रखना दोस्तों, अगर से डिप्लेशन लेयर ज्यादा हो गया तो करंट पास नहीं होता सर, अगर से कम हो गया तो करंट इजीली पास होता। देखिए ओके, ये हो गया सर डिप्लेशन लेयर हमारे पीएन जंक्शन डायोड के लिए। आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक पर? हाँ आ गया सर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को भी मालूम है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर और लॉजिक गेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, अगर से हाय दोस्तों, अगर से आप लोगों को वीडियो चाहिए कम बेटर, आप लोग क्या करिए, जितने भी मैं टॉपिक बोल रहा हूं सर, अगर से जिसको भी समझ में नहीं आया और 4 मार्क्स में भी है, लेक्चर्स में भी है, देखिए जैसे ही मेरे YouTube के चैनल पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों को YouTube में चले आइए, सीधा जाने के बाद अपने वीडियोस मिल जाते। तफसील से देखिए सर, याद रखना जितना स्लो सुने उतना अच्छा है। देखिए क्योंकि स्लो सुनने में 6 सर, मतलब फास्ट सुनने में कुछ भी नहीं है। नाउ सर सी हियर, राइट, क्या है सर ये क्वेश्चन क्या है सर? देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि अब क्या पूछ रहा है सर? तो हाफ वेव और फुल वेव का फुल परसेंटेज क्या है? ओके, मैक्सिमम परसेंटेज क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए सर, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए कितना है सर? ये 40.6%। अगर से दोस्तों, अगर से आपको कुछ भी शक लगा, जरा से भी शक आ गया, तब क्या करिए, अपने आंसर बुकलेट के पीछे
कभी भी होंगे हम भूल सर हम लोग भूल जाते, याद नहीं रहता जल्दी, तो पेपर देते याद आया, फिर पेपर देने के बाद लिखते रहे तो भूल गए सर। तो ऐसे कोई भी लोग है तो लिहाजा आप लोगों के लिए सर बैक साइड में आया सॉरी आंसर बुकलेट रहता ना, उसके पूरा बैक साइड में लास्ट पेपर में पेंसिल से उसके आंसर लिख के रख लीजिए, क्योंकि आपके याद आने के लिए, याद करने के लिए। ओके, ऐसा काम करिए बीच में एग्जाम। ओके, अगर से ये 40.6% याद नहीं आया तो फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू हैव हियर फार्मूला eta is equals to 0.406 into RL by RF plus RL। यहाँ पे RL क्या है सर? यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस, क्या है दोस्तों? ये लोड रेसिस्टेंस, और RF क्या है? ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। याद रखिए अच्छे से। ओके, and now sir maximum percentage of full wave rectifier that is, इसका आंसर क्या है मालूम है दोस्तों? इसको डबल करिए, 40.6 है ना, 40.6 और 40.6 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा देखिए 81.2%। कितना आ रहा दोस्तों? 81.2%। इसका देखिए एफिशिएंसी कितना है? ये eta is equals to 0.812 into RL by RF plus RL। ये है दोस्तों, इसमें देखिए RL क्या है? लोड रेसिस्टेंस, और RF क्या है? फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। याद रखिए अच्छे से, ये भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, या फिर फार्मूला भी पूछा, या फिर कुछ भी पूछा परसेंटेज हाफ वेव और फुल वेव के बारे में। ये है देखिए ओके, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड रहता है सर, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और याद रखना 4 मार्क के लिए भी आप लोगों के लिए मेरे पास वीडियो भी है सर, वीडियो पे जाके क्लिक करके देख लीजिए। और याद रखना हाफ वेव में भी हम लोग ले रहे एक सिंगल डायोड ले रहे सर। जैसे ही करंट फॉरवर्ड वायर में पहुंच रहा तो समझ जाना कि डायोड फॉरवर्ड में है, सिंगल डायोड। और अगर से करंट रिवर्स में जा रहा तो समझ जाना कि लोड रेसिस्टेंस को पास नहीं कर सकता, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, इसीलिए करंट बोलते सो डायोड के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, इन रिवर्स बायस में। इसीलिए हमारे ग्राफ में देखिए एक ग्राफ में आउटपुट ग्राफ बोलते सो मिसिंग है, जाके टेस्ट कर लीजिए। लेकिन फुल वेव में ऐसा नहीं है सर। फुल वेव में हम लोग कितने डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डायोड D1 और एक डायोड D2, 2 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पे एक डायोड में करंट पास हुआ तो दूसरा डायोड में करंट पास नहीं होता, दूसरे डायोड में करंट पास हुआ तो पहले डायोड में करंट पास नहीं होता। ये ऐसा है देखिए। ओके, and now sir another one question most important। याद रखिए दोस्तों, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल मेंबर्स। ओके सर, और एक क्वेश्चन देखिए सर, दूसरा another one 2 mark question sir। What is that 2 mark question sir? Means draw the question कैसे पूछ रहा है देखिए, draw the PNP and NPN। सारे एग्जाम में क्वेश्चन में पहले NPN पूछ रहा, बाद में PNP पूछ रहा देखिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, खाली पहले आप लोग याद रख लीजिए PNP, एक को याद रख लिए, दोनों में से किसी एक को याद रख लिया ना तो उसका दूसरा आंसर आराम से कर सकते हैं। PNP semiconductor, PNP transistor and NPN transistor। PNP transistor means, नाम में से यहाँ पे PNP, the n-type semiconductor which is lies between 2 p-type semiconductor। याद रखना n-type semiconductor किसके बीच में है? 2 p-type semiconductors के बीच में है। याद रखिए, उसको बोले हम क्या बोले? PNP ट्रांजिस्टर। व्हाट इज NPN ट्रांजिस्टर? एक p टाइप सेमीकंडक्टर 2 n टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में है, उसका नाम है NPN ट्रांजिस्टर। ओके, और नाउ सर देखिए PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल, बचपन में आप लोग खेले होंगे मार्बल्स। ओके, जैसे उस मार्बल के जैसे रहते सर, लेकिन यहाँ पे याद रखिए एरो मार्क इंपॉर्टेंट है। देखिए
जितना हम लोग मार्बल खेलते इस टाइम पे, जैसे गोली कैसी है वैसी ऐसा मारी बोल के सोचते हैं ना, वैसे ही सर यहाँ पर भी इस मार्बल को भी वैसे याद रख लीजिए। एरो मार्क, इसका एरो मार्क सर नीचे की तरफ रहना है। ये क्या है सर, वो तो एमिटर, बेस, कलेक्टर। ई मींस नथिंग बट एमिटर, बी मींस नथिंग बट बेस, सी मींस नथिंग बट कलेक्टर। एमिटर यहाँ पे पहुंचा, रिलीज करा सर, कौन कलेक्ट करे यहाँ पे, बेस कलेक्ट कर रहा, कलेक्ट करके क्या कर रहा, उसको फिल्टर कर दे। किसको, जितने भी चार्जेस आ रहे हो पूरों को फिल्टर कर ले, जो वीक है उसको हटा रहा था, जो स्ट्रांग है उसको भेज रहा। देखिए ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन्स पी के पास आ रहे सर, वो फिल्टर कर दे रहा, फिल्टर करके किसके पास भेज दे रहा, कलेक्टर को भेज दे रहा। मींस नथिंग बट एमिटर, बेस, कलेक्टर। और यहां पे सर पीएनपी ट्रांजिस्टर मींस हियर आल्सो सर कैन बी कंसिस्ट हियर। यहां पे एरो मार्क नीचे रहेगा सर, यहां पे एरो मार्क ऊपर की तरफ रहेगा सर, एमिटर की तरफ। इट विल मूव टुवर्ड्स एमिटर। ओके, एमिटर, बेस, कलेक्टर। Same here also, the electrons it can be collect from collector sir. Okay, collector it will be releasing the electrons. That here also base it can be filtered. माने बेस यहाँ पे फिल्टर कर रहा, उस इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जा रहे, एमिटर के पास चले जा रहे। ये ऐसा है देखिए। लेकिन याद रखो दोस्तों, याद रखना ड्रा करने के बाद एमिटर, बेस, कलेक्टर कंपलसरी दोनों को भी लिखना चाहिए। व्हाट इज एमिटर? ओके, एमिटर। What is base? What is chemical work? And next one, C means nothing but collector. Emitter, base, collector. ये भी ऐसे लिख दीजिए बस। ये हो गया हमारे एक 2 मार्क का क्वेश्चन। और एक इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सर, which gates are called universal gates? हमारे इसमें गेट्स है सर, जैसे कि गेट्स में नथिंग बट अपने घरों के पास लगाते हो वो गेट्स नहीं होते दोस्तों। गेट्स मींस यहाँ पर भी लॉजिक गेट्स है, जैसे कि उस गेट्स के बिना हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते आजकल की जनरेशन में। ओके, क्योंकि हर वो गेट के ऊपर सर हमारे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता सर, चिप्स रहते ना, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए रहते। उसी तरह यहाँ पर भी सर गेट, ट्रांजिस्टर, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह जितने भी है ना, वो पूरे इसी पे डिपेंड है। ट्रांजिस्टर पे, पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स इसके ऊपर डिपेंड है। इसमें एक गेट्स में सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स? Which gates are NAND gate and NOR gate? ये NAND gate और NAND gate, एक मिनट सर यहाँ लिखता हूँ, राइट यहाँ पे कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लॉजिक गेट्स, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, लॉजिक गेट्स की बात चल रही है। देखिए व्हाट इज द लॉजिक गेट्स? ओके, दिस लॉजिक गेट्स इट कैन बी कंसिस्ट हियर वन आर मोर इनपुट्स, बट इसका आउटपुट एक ही रहता है। देखिए इनपुट तो बहुत सारे इनपुट्स है, लेकिन आउटपुट एक ही जाएगा। ओके, इनपुट्स तो सारे हैं सर, कितने भी इनपुट्स दे लीजिए, लेकिन आउटपुट कितने आ रहे हैं, एक ही जा रहा है। देखिए उसको बोलते हैं हम लॉजिक गेट्स। दिस लॉजिक गेट्स इट कैन बी कंसिस्ट हियर one or more inputs but only one and one output, remember। and now sir see here, आइए दोस्तों इस लॉजिक गेट में हमारे के साथ एंड गेट, और गेट। ओके, ये एंड और आर के अपोजिट में सर हमारे के नैंड और नार, नैंड एंड नॉर। ये देखिए नैंड, NAND, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ओके, नैंड एंड नॉर, ये हमारे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। Which gates are called universal gates? Are means NAND gate and NOR gate are called universal gates. Okay sir? और इसमें और क्या है दोस्तों यहाँ पे? और एक क्वेश्चन है, देखिए सर जीना डायोड बोल के कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है जीना डायोड में। जीना डायोड एक्चुअली कहां पे इस्तेमाल करें सर, वो तो ग्राफ में रिवर्स बायस वोल्टेज में इस्तेमाल करें सर। ओके, यहाँ पे देखिए कैसा लिखा हुआ है, इन वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। किसमें, वोल्टेज रेगुलेटर में कैसे इस्तेमाल करें इसको, हम रिवर्स बायस की तरह इस्तेमाल कर रहे, इसीलिए जीना डायोड का सिंबल है जीना डायोड। जीना डायोड का सिंबल है सर, सेम डायोड के जैसे ही आकर Z सिंबल आता, देखिए
ये है जीना डायोड का सिंबल। ओके दोस्तों, ये जीना डायोड का सिंबल था। दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। ये जीना डायोड कहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं? इन द रिवर्स बायस। तो फाइंड द ओके इन द रिवर्स बायस। ये है जीना डायोड के बारे में भी सर। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। I hope you understand that this is the first time I'm going to giving here in Hindi. I request you to all members, please like and share and subscribe my channel. Thank you very much.